अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक स्टडी में तमाम लोगों को खुश आमदीद। टॉपिक है द माउंट गो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इन रिफॉर्म्स को कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया की मिडिल स्टेज समझा जाता है। हमें पता है कि इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया होती है वो है मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स। उसमें इंडियंस को कुछ राइट्स मिलते हैं। उसके बाद जैसे उनमें पॉलिटिकल कॉन्शियस अरोज होती है तो वो मज़ीद राइट्स के लिए जो है फ़ाइट करते हैं। इस टॉपिक में हमने स्टडी करना है कि वो कौन कौन से काजेज़ हैं या रीज़न्स हैं बिहाइंड द माउंटगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के, जिन्होंने मजबूर किया ब्रिटेन को कि वो मज़ीद डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करवाएं इंडिया में। इन चीज़ों को स्टडी करना है। इसके बाद हमने स्टडी करना है कि इन रिफॉर्म्स के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसमें कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ इन्वॉल्व हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हमारे वन पेपर प्रेपरेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो रीज़न्स हैं, जो काजेज़ हैं बिहाइंड द माउंटगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, वो कौन सी हैं। पहली बात है WW1, वर्ल्ड वार वन क्या करती है। अब चूँकि उस दौरान इस वार के दौरान ब्रिटेन को चाहिए हैं इंडियन सोल्जर्स यूरोप में लड़ने के लिए। तो इंडियन समझते हैं कि अगर ब्रिटिश है जो वो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए लड़ रहा है दुनिया में, तो वो इंडिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फ्लरिश क्यों नहीं होने देता। बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है। उसके बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद होम रूल लीग है कि इंडियन चाहते हैं कि हमारी अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब हम इस काबिल हैं कि हम जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे इस कंट्री को ड्राइव कर सकें। ये तो वो तमाम चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को जन्म देती हैं। इम्पोर्टेंट जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है वो इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। वो ये हैं कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स बढ़ा दिए जाते हैं, 3 कर दिए जाते हैं। ये जो है पहला क्वेश्चन है हमारा कि इसके करैक्टरिस्टिक्स में से माउंटगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के करैक्टरिस्टिक्स में ये है कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके मेंबर बढ़ाकर 3 कर दिए जाते हैं। मेंबर्स हैं जी 3, इसके मेंबर बढ़ा दिए जाते हैं, 3 कर दिए जाते हैं। दूसरा, बाई कैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। बाई कैमरल सिस्टम में क्या है, एक अपर हाउस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाई कैमरल सिस्टम फर्स्ट टाइम तभी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और पहला क्वेश्चन इसका ये है कि अपर हाउस है और इसके मेंबर्स हैं 60। इसको कहते हैं द काउंसिल ऑफ द स्टेट। सेकंड, इसी हवाले से लोअर हाउस है। इसके मेंबर्स हैं 145। इसको कहते हैं इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली। बाई कैमरल सिस्टम फर्स्ट टाइम माउंटगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। अपर हाउस बनाया जाता है और लोअर हाउस बनाया जाता है। उसमें स्ट्रेंथ है वो बता दी गई है। अपर हाउस में 60 हैं मेंबर्स और लोअर हाउस में जो है वो 145 मेंबर्स हैं। ये इस हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डीआरकी सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। थर्ड जो है इसमें सब्जेक्ट है वो है डीआरकी सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है थर्ड।
इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है सेंट्रल और एक है जी प्रोविंशियल। सब्जेक्ट्स जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं ये इनको इन पे टोटली राइट्स किसका है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। उसमें गवर्नर जनरल जो है वो उसको कंट्रोल करता है, वो जितने भी सब्जेक्ट्स में रेलवे है, फॉरेन अफेयर है, मिलिट्री है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो उसमें आती हैं सेंट्रल सब्जेक्ट्स में। और प्रोविंशियल को जो राइट्स दिए जाते हैं प्रोविंसेस को, उनमें जो मतलब उनके अपने अपने प्रोविंस के अपने डिपार्टमेंट्स हैं उनको ड्राइव करने का प्रोविंसेस को हक दिया जाता है। और ये जो फर्स्ट टाइम जो ये इस हवाले से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस डियार्की सिस्टम कब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो वो 1919 में मोंटगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के इन मोंटगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स डियार्की सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। डियार्की सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, सेंट्रल सब्जेक्ट बनाए जाते हैं और प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस हवाले से। ये इस हवाले से कुछ इसमें वो भी है कि जो है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम उसको वैसे ही रहने दिया जाता है, मुस्लिम उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है कीप इंटैक्ट सॉरी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम मोंटगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के में इंट्रोड्यूस करवाई गई, जो इंडियंस को पॉलिटिकल राइट्स दिए गए। इसके तहत हम ये भी स्टडी करें कि इस दौरान जो पर्सनैलिटीज़ थी वो कौन थी, वो भी बड़ा ज़रूरी है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ये गवर्नर ऑफ इंडिया है उस वक़्त के। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस दो जो सेकंड पर्सनैलिटी है वो है एडविन मोंटगो। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, फॉर इंडिया उस वक़्त के। और यही वो पर्सनैलिटी है जो इस सारे इसको प्रिपेयर करती है, इस सिस्टम को प्रिपेयर करती है और इंडिया में आके इंट्रोड्यूस करवाती है। यह हाउस ऑफ कॉमन में ये बंदा वहाँ पे एप्रीहेंशंस को रिप्रेजेंट करता है कि अब इंडियंस में पॉलिटिकल कॉन्शियस अरोज हो चुकी है, हमें उनको मज़ीद पॉलिटिकल राइट्स देने होंगे। तो ये बंदा है जो वहाँ से आता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इनके साथ मिलके ये जो है रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं इंडिया में। वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हमने डिस्कस कर लिए कि मोंटगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब होते हैं, तो उसकी डेट है 1919। कौन कौन से मुहरकात हैं, वर्ल्ड वॉर 1 है, ये अब हो रही इस दौरान है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, इसने भी इस चीज़ को जन्म दिया, होम रूल लीग है। फिर हमने करैक्टरिस्टिक स्टडी किया। ये करैक्टरिस्टिक्स स्टार्ट होती हैं कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको बढ़ा दिया जाता है, बाई कैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अपर हाउस है द काउंसिल ऑफ द स्टेट, लोअर हाउस है इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके मेंबर्स हैं। फिर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस हवाले से वो डियार्की सिस्टम है। सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। सेंट्रल सब्जेक्ट्स को सेंटर ने हैंडल करना है, मतलब गवर्नर जनरल ने, उसको राइट्स हैं इसके हवाले से सारे, मतलब रेलवे को चलाने का, फॉरेन अफेयर, मिलिट्री, रेवेन्यू, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सेंट्रल का हिस्सा है। और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसमें प्रोविंशियल के डिपार्टमेंट आते हैं जिनको प्रोविंसेस को ड्राइव करने का राइट दिया जाता है। इस टॉपिक के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके साथ इस तरह की यूज़फुल वीडियोस को शेयर करते रहेंगे। खुदा हाफिज़।